सभी को नमस्कार। एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हम डिस्कस कर रही हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, पहला टॉपिक ये है कि डिजीज कब होती है, बीमारी कब होती है, वो कौन सा टाइम है, कब प्रिडिक्ट करना चाहिए अपने को कि इस वक्त बीमार हो सकते हो, किस तरह की बीमारी होगी, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। बट प्राइमरी ये है कि हमें ये तो पता हो कि वो टाइमिंग कौन सी है कि बीमारी कब होगी। सेकंड टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, कई बार कुंडली में देखने को लगता है कि यार ये तो बीमार होगा बट वो ठीक रहता है। तो वो कौन से योग हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक हैं, खराब योग होने के बाद भी बीमार नहीं होने देते। जो नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे, कोशिश करेंगे आज हम मेंटल हेल्थ पे भी डिस्कस करेंगे कि मानसिक रोग, मनोरोग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला टॉपिक हम करते हैं कि इंसान बीमार कब कब पड़ता है, कब और कब वो ठीक होगा। कई बार ये होता है ना कि बीमार हुआ, ठीक हो गया। कई बार ये होता है कि ठीक ना हो के लंबी बीमारी चल गई। तो ये एक कॉमन से क्वेश्चंस हैं, इनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हम किसी भी कुंडली में कि इंसान बीमार कब पड़ता। फर्स्ट जो इसके लिए चीज है वो है हमारी दशा। बगैर दशा अंतरदशा के कोई भी चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम। योग बने रहेंगे, अगर वो दशा अंतरदशा नहीं आएगी तो ये मान के चलो बंदा बीमार नहीं पड़ेगा। अब दशा अंतरदशा में भी तीन चीजें होती हैं, एक तो महादशा, एक अंतरदशा, एक परतंत्र। महादशा प्लेनेट के हिसाब से वो लंबी चलती है। इस महादशा में सभी प्लैनेट्स की महादशा एक लंबी दशा है, इसलिए उसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि उसमें कब बीमार होंगे। तो अकेली महादशा से हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो चीज है वो है अंतरदशा। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हेल्थ इश्यूज के लिए। अंतरदशा, अब इसमें देखने की बात यह है, अगर महादशा स्वामी महादशा स्वामी अगर लगन के एंटी भाव का स्वामी है, जैसे लगन से 6, 8, 12 भाव का स्वामी है, और उस महादशा के बाद अंतरदशा भी किसी खराब प्लेनेट की आ गई। ऐसा नहीं कि मान लो शुक्र 8वें घर का स्वामी है तो वो बीमार ही कर देगा इतने सालों तक, या सूर्य है वो बीमार देनी है तो 7 साल तक वो बीमार रखेगा, 6 साल तक। ऐसा नहीं होता। तो वो अपनी महादशा नाथ तब बीमार करेगा जब अंतरदशा के स्वामी का उसको हेल्प मिलेगा बीमार करने के लिए। यानी कि महादशा नाथ अकेला बीमार इतनी पावर नहीं रखता कि वो अकेला ही बीमार कर दे, उसको हेल्प चाहिए अंतरदशा स्वामी की। पहला पॉइंट क्लियर। यानी कि महादशा और अंतरदशा दोनों देखनी है अपनी। कई बार महादशा प्रॉब्लम नहीं करती, अंतरदशा खराब प्लेनेट की और परतंत्र भी खराब प्लेनेट का आ गया तो भी बीमार होते हैं। यानी कि दो तो चाहिए चाहिए कॉम्बिनेशन। ठीक है, याद रखना इस चीज को। लेकिन ज्यादातर में देखोगे आप
आगे कोई नहीं, डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कि अंतर्दशा और परतंत्र दशा अगर दोनों एक चीज को इंडिकेट कर रही हैं, क्योंकि ये फटाफट बदलती है अंतर्दशा और परतंत्र दशा, वो बहुत लंबे समय तक तो महादशा चलती है बस, तो ये फटाफट बदलती है, जब भी ये इंडिकेट करेंगी बीमार कर देती है इंसान। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, अगर किसी का लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हैं, लगन और लगन लॉर्ड, लगन लॉर्ड, लगन और लगन लॉर्ड ये पीड़ित हैं, और दशा अंतरदशा स्वामी भी पीड़ित हैं, डेफिनेटली बीमार पड़ता है इंसान। अब ये दशा अंतरदशा स्वामी पीड़ित कोई कैसे कैसे हो सकता है? जैसे अगर चलो पांचवें घर का स्वामी जाके बैठ जाए आठवें घर में या छठे घर में, तो अब देखने की बात है, यानी कि कुल मिला के ये बात ध्यान रखो, शॉर्टकट 6 8 12, 6 8 12 ये भाव हैं, इनमें कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और उसकी दशा अंतरदशा आ गई तो तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए। वो स्वामी चाहे अच्छे घर का है बेशक से, चाहे लग्नेश ही है, चाहे लग्नेश ही है, शुभ है, शुभ ग्रह है बेशक से, पर वो यहां बैठ गया, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मैं क्या प्रिडिक्ट करूं कि ये बीमार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको वो चीजें चेक करनी। अगर बेशक से शुभ ग्रह है और कोई ग्रह यहां पे बैठा है और उसके ऊपर पाप दृष्टि है, पाप दृष्टि यानी कि पाप ग्रहों की दृष्टि है, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, उनकी दृष्टि है, तो डेफिनेट हो जाता है कि वो बीमार कर देगा। मैं समझा पा रहा हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि त्रिक भाव में बैठे हुए ग्रह जब भी दशांतर दशा में आएंगे बीमार कर सकते हैं। अगर लगन और लग्नेश भी पाप प्रभाव में है तो डेफिनेटली करेंगे। लगन लग्नेश पाप प्रभाव में है, त्रिक भाव का बैठक स्वामी, उनकी दशांतर दशा आ गई और उनके ऊपर पाप दृष्टि भी आ गई तो प्रॉब्लम बड़ी होगी। यानी कि कॉम्बिनेशन जितने जितने बढ़ते जाएंगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से अब यहां पे हम पाप ग्रह नहीं कि कोई पाप ग्रह 6 8 12 में बैठा है तो भी बीमार करेगा ना, शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं बेशक से विद लग्नेश, अगर यहां बैठे हैं और लगन लग्नेश खराब है और ऊपर से उनके ऊपर पाप दृष्टि भी आ गई तो डेफिनेटली बड़ी बीमारी आएगी। और ये सूत्र तो कहीं भी लगा लेना आप, इस सूत्र को तो कहीं भी लगा लेना, ये ऐसा सूत्र है आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनके अलावा अगर किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा है और वो तीन, अब ये त्रिक भाव बोले थे, अब त्रिषणाय भाव बोल रहा हूं मैं। त्रिषणाय भाव कौन से हो गए? 3 6 6 और 11 11, ये भी। अगर ये यहां पर भी प्लेनेट कोई बैठा है तो भी बीमार करने की क्षमता रखता है, वो करेगा, इंटेंसिटी में भी लिटल लो। शुभ ग्रह है तो ज्यादा बीमार कर देगा, अशुभ ग्रह यहां बैठा है तो वो भी बीमार करेगा बट कम करेगा।
यहाँ पे शुभ ग्रह ज्यादा बीमार करेगा। ज्यादा, अगर शुभ ग्रह उसके ऊपर कोई मैलिफिक एस्पेक्ट आ गया तो करेगा। याद रखना इस बात को, कोई मैलिफिक इफेक्ट आते ही बीमार करेगा। अब वो कंडीशन कहां चल रही है हमारी, मेन पॉइंट क्या है, दशा अंतरदशा। मेन पॉइंट क्या है, दशा अंतरदशा। अगर किसी का लगन बहुत स्ट्रोंग है, लग्नेश उच्च अवस्था में है या मित्र राशि में है, या यूं कहो कि अपने बिल्कुल पीक पर है, स्ट्रोंग अवस्था में है, बीमार तो लगन ने पड़ना है, लेकिन लगन मजबूत है। कोई ग्रह 6 8 12 में भी बैठा हुआ है और वो बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं है, देखने में लगेगा कुंडली में कि बीमार होगा, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लगन स्ट्रॉन्ग है। लगन स्ट्रोंग है। अब लगन स्ट्रोंग किसी भी कुंडली में प्रेडिक्ट करने के लिए ध्यान रखना, लगन को इग्नोर नहीं करना है। अगर लगन स्ट्रोंग है, लगनेश तो वो स्ट्रोंग है, बीमार नहीं पड़ेगा या कम बीमार पड़ेगा? या तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो नाम मात्र का। कई बार देखने को आता है कि लगन कुंडली में लगन अच्छा नहीं है, बीमारी प्रिडिक्ट करने के लिए, डिजीज को प्रिडिक्ट करने के लिए वर्ग कुंडली भी देखनी है। और वर्ग कुंडली में दूसरी इंपॉर्टेंट कुंडली है D9। D9 में अगर लग्नेश या लग्न D1 में और D9 में वर्गोत्तम है, तो आंख बंद करके कह लो कि छोटी मोटी बीमारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वर्गोत्तम है तो अगर यहां पर दिखा रहा है कि बड़े इनको प्रॉब्लम होने वाली है, और लगन या लग्नेश शुभ कत्री हो गया, शुभ कत्री, अभी तक पाप कत्री सुना था ना, हाँ जी। शुभ कर्तरी हो गया। शुभ कर्तरी कैसे होता है? दोनों तरफ शुभ ग्रह हो गए। यस, मान लो लगन के यहां पर भी शुभ ग्रह बैठ गया, और यानी कि दूसरे भाव में भी और 12वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठ गए, तो लगन क्या हो गया, शुभ शुभ कर्तरी हो कर्तरी। गया, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया। तो इसको भी लगन बली मानते हैं हम। अगर लग्नेश कहीं मान लो लग्नेश यहां बैठ गया, उसके आजू बाजू अगले और पिछले भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, लग्नेश भी बली हो गया। इसके अलावा लग्नेश उच्च का हो गया तो हो ही गया, मित्र राशि में या मित्र प्रभाव में। अब जैसे मैं एक बात करता हूं, लग्नेश यहां बैठ गया, चलो पंचम भाव में लग्नेश बैठ गया, और 11वें घर में लग्नेश मान लो थोड़ा सा कमजोर भी है, यहां पर गुरु बैठ गए 11वें भाव में, तो गुरु 7वीं दृष्टि डाले हुए हैं, हाँ जी, लगन लॉर्ड पे। तो ये शुभ प्रभाव, वो लगन की ताकत बढ़ा देगा। गुरु नेचुरली बेनिफिट। बेनिफिक है, शुक्र नेचुरली बेनिफिक है। बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, यहां पे शुभ ग्रह कोई नीच नहीं हो, कोई अस्त नहीं हो, कोई वक्री ना हो, या अष्टमेश ना हो। अष्टमेश षष्टेश होगा तो भी वो गड़बड़ कर सकता है, अदरवाइज पूरी कुंडली का नेचुरली बेनिफिक है गुरु, शुक्र, बलि चंद्रमा और शुभ बुध। ये जब भी बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, बीमारी को रिड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किसको अहमियत देंगे हम बीमारी को ठीक रखने में? लगन को, लगन लॉर्ड को। लगन लोड, लगन ये तो है ही, इसके बाद जिसका नंबर आएगा वो आएगा गुरु का। गुरु की दृष्टि, गुरु का गोचर, ये भी मैटर करेगा।
गुरु का गोचर, अगर गुरु का गोचर, गोचर में गुरु दशा स्वामी को, अंतरदशा स्वामी को, लग्न को, लग्नेश को, इनको देख रहा है तो बीमारी को जल्दी ठीक करेगा। कोई पूछता है ना कि जी कब हमारा पीछा छूटेगा इस बीमारी से, तो ये टॉपिक देखना होता है आपको, ये देखना होता है कि भाई इस अंतर्दशा के बाद किसकी अंतर्दशा आएगी, उसके ऊपर गुरु का प्रभाव है कि नहीं है, अभी जो गोचर चल रहा है किसका गोचर आएगा, किसका गोचर कहां पर आया हुआ है। पाप प्रभाव का गोचर, पाप प्रभाव मतलब पाप ग्रह कौन से हैं, मंगल, शनि, राहु और राहु। केतु। जब इनका गोचर लगन के ऊपर से होगा, लग्नेश के ऊपर से होगा, दशा स्वामी के ऊपर से होगा, अंतरदशा स्वामी के ऊपर से होगा, तो नुकसान करेंगे। नोट कर, अकेला गोचर बीमार नहीं करेगा, अकेला गोचर बीमार नहीं कर सकता। अगर दशा अंतरदशा स्वामी ने बीमारी देनी है और ऊपर से पाप ग्रहों का गोचर भी हो गया, तो बीमारी अब बढ़ने वाली है। अगर लगन पे, लग्नेश पे या दशा अंतरदशा स्वामी पे गुरु ग्रह का गोचर होगा या उसकी दृष्टि होगी तो क्या होगा, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी ठीक होने के संकेत हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है ना कि लगन पर मान लो गुरु का भी गोचर हो रहा है और मंगल का भी गोचर हो रहा है, और दो तीन प्लैनेट्स का गोचर हो रहा है, तो फिर हमारा कॉन्क्लूजन क्या रहेगा? यस, मंगल जल्दी निकलने वाला ग्रह है। हाँ जी। जब तक मंगल रहेगा प्रॉब्लम रहेगी। इसको कहते हैं कि भाई देखो हारी बीमारी लगी रहेगी, पूरी तरह ठीक नहीं होगा तुम। अब जैसे गुरु और राहु जैसे आजकल भी एक नंबर राशि में हैं और दोनों काफी टाइम तक रहेंगे, तो इसका बिल्कुल। क्या हम बोल लेंगे? अब आपको देखना कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। बीमारी के लिए नोट कर लो, सभी नोट कर लो। जो ग्रह राहु केतु की एक्सेस में है, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने होते हैं, हाँ जी। जो ग्रह राहु केतु की एक्सेस में उसकी दशा अंतरदशा आएगी, बीमार करेगा। राहु केतु के साथ जो ग्रह है, मान लो एक जगह राहु है एक जगह केतु है, अगर उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो बीमार करेगा। जैसे 12वें घर में राहु है और यहाँ पे लग्नेश बैठ गया, हाँ जी। वो भी बीमार कर देगा। एक चीज और देखो, ये जो बीमारी के लिए ना अंतरदशा स्वामी, इसको जरूर देखना है। अगर अंतरदशा स्वामी ने बीमार दिख रहा है कि बीमार कर रहा है और उसका संबंध लगन या लग्नेश से बन गया, चाहे D1 में बने चाहे D9 में बने, बीमार करेगा ही करेगा, बीमारी को और बढ़ाएगा। अंतरदशा स्वामी का संबंध अगर लगन कुंडली में या D9 कुंडली में लग्न या लग्नेश से बन रहा है और वो अंतरदशा स्वामी को बीमार करने की टेंडेंसी है, तो वो डेफिनेटली बीमार कर देगा। 6, 8, 12 त्रिक भाव के स्वामी या त्रिक भाव में बैठे हुए ग्रह बीमार करते हैं। अभी तक बैठे हुए की बात करी थी कि स्वामी भी बीमार करते हैं। 6, 8, 12 के सीधी सी बात एक चीज का देखो, पाप भाव 6, 8, 12, 3 और 11 ये, और पाप प्रभाव, पाप ग्रह
मंगल, शनि, राहु, केतु, ये बीमार करेंगे ही करेंगे। लेकिन शुभ ग्रह भी बीमार करते हैं। अब हम उस पर फोकस करते हैं, शुभ ग्रह कब बीमार करेगा। एक तो मैंने बताया कि बेशक से शुभ ग्रह अगर उसका संबंध तिर्क भाव से हो जाए तब बीमार करेगा। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर शुभ ग्रह लगन ने इसमें केंद्र में बैठ जाएं, केंद्र में शुभ ग्रह बैठ जाएं, नो डाउट वो अच्छा नहीं करेंगे लेकिन बीमार नहीं करेंगे, यानी कि स्वास्थ्य को ठीक रखने में हेल्प करेंगे शुभ ग्रह अगर केंद्र में बैठ जाएं। वैसे तो वर्ण पाराशर जी कहते हैं ये अशुभ हो गए, केंद्र का दोष लग गया इनको। केंद्र में बैठा शुभ ग्रह शुभ नहीं करता, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अशुभ करेगा। तो इट मींस हेल्थ के लिए ठीक है, वो शुभ ग्रह का केंद्र में बैठना हेल्थ के लिए ठीक है। बट अगर कोई शुभ ग्रह है और वो वक्री हो गया और केंद्र में बैठ गया तो अब बीमार करेगा। केंद्र में बैठा हुआ शुभ ग्रह अगर वक्री है तो बीमार करेगा। केंद्र में बैठा हुआ शुभ ग्रह अगर अस्त है तो भी बीमार करेगा। केंद्र में बैठा हुआ शुभ ग्रह अगर पाप प्रभाव में है, पाप ग्रह की दृष्टि है उस पर, तो भी बीमार करेगा। अगर केंद्र में बैठा हुआ ग्रह 22वें दृष्टान का मालिक है या 64वें नवमांश का मालिक है, बीमार करेगा। अब 64वें और 22वें को तो याद रखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो चाहे उसका स्वामी कहीं भी बैठे वो स्वास्थ्य को नुकसान देगा। चाहे वो लग्नेश है, सबसे पवित्र ग्रह है, अगर 64वें नवमांश का मालिक है और 22वें दृष्टान का मालिक है तो नुकसान देगा, हेल्थ को नुकसान देगा। एक चीज अपने को ये भी देखनी है, ये मतलब ये तो बीमार होने के हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी अगर लगन लग्नेश स्ट्रॉन्ग है, वर्गोत्तम है, लगन पे शुभ दृष्टि है, लग्नेश पे शुभ दृष्टि है, लगन या लग्नेश में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो बीमारी को रोक देंगे या नाम मात्र करेंगे बस। तो बातें वही हैं बट स्ट्रक्चर्ड कर दी, बातें घूम फिर के सारी जो अभी तक बताते आए वही। बीमारी देखनी तो लगन देखो, लग्नेश देखो, लगनों को लगन जो वर्ग कुंडलियां देखो, D9 खासकर, D27 भी देखते हैं हम, बट उससे कुछ और निकालते हैं कि बीमारी कहाँ होगी, कैसे होगी, टाइप ऑफ डिजीज या लोकेशन ऑफ डिजीज पे बात करेंगे, वो तो अगली स्टेज की बात। अगर किसी का लगन सपोर्ट नहीं कर रहा और फिर ये कॉम्बिनेशन बन गए तो बंदा ठीक है जी। तो अब टाइमिंग अपने को पता चल गई कि दशा अंतरदशा, इसमें योगिनी दशा भी देखेंगे। अब एक कुंडली ले लेते हैं आप लोगों में से जिसको भी के वो इंसान बीमार पड़ा, जिसका आपको पता हो कि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है और वो मैं कब बताऊं बीमार भेजो? पड़ा। मैं देता हूँ भेजो। ठीक है, कोई भी कुंडली ले लेंगे और उसके बाद फिर हम मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे अगला टॉपिक पे। आज सतीश जी मेरे से लेना आप एक कुंडली, उसकी ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है उनकी, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है मतलब फिजिकल भी बहुत ज्यादा है, मेंटल भी तो बहुत ज्यादा अगली है। अगली जब ये टॉपिक मेंटल हेल्थ का करेंगे ना, इस टॉपिक के बाद उसके बाद आपकी कुंडली का हाँ, कभी डिस्कस। भी मतलब डिस्कस करने के लिए बहुत हेल्थ इश्यूज हैं उन्हें, ठीक है, हेल्थ इश्यूज हैं बहुत सारे। तो उसी को ले लेते हैं। अमित जी दोनों कुंडलियां ले लेते हैं, आपकी भी ले लेते हैं, अमित जी की भी ले लेते हैं जी। सर एक कुंडली आज मैं भी लगाऊंगी हेल्थ से। ठीक है,
हाँ जी, एक इम्पोर्टेंट कुंडली आज मुझे भी लगानी है, बहुत इम्पोर्टेंट उसका वो मैटर है। अगर अगर किसी का बहुत अर्जेंसी वाला है तो आप आज वो ले लीजिए, हम अगली क्लास में ले लेंगे, कोई इशू नहीं है हाँ ऐसा। नहीं नहीं, मैं तो क्लास के बाद ही, वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यू से हटकर है वो। कोई नहीं, कोई हाँ। नहीं। ठीक है भेजो, मैं बोलता हूँ फिर। हाँ जी, 12 जुलाई। 1 मिनट रुको, हमारा सॉफ्टवेयर चलने दें। अच्छा। अच्छा, इसमें तो आज क्या हुआ, नॉट प्रेजेंट आ रही है, ये क्यों भाई? प्रेजेंटेशन चल रही है। ठीक है, बिल्कुल। हेमलता मैम, फिर मैं पहले अपनी ले लूँ क्या? थोड़ा सा नहीं, अर्जेंट हाँ था। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी। अरे भाई, इसको क्या हो गया? चलो कोई नहीं, दूसरा सॉफ्टवेयर लगा। कहाँ की कुंडली है अमित जी ये? भैया जी, गाजियाबाद। चलो ठीक है, कोई नहीं, दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कभी कभी हमारा ये सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ कर देता है। यस, बोलिए। 12 हाँ जुलाई जी, शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछूं? जी मैम, आप पूछते रहिए। 12 जुलाई। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कि 8th ग्रह के प्लैनेट्स बीमारी देते हैं और उनके उसका लॉर्ड भी बीमारी देता है, तो उसके उन प्लैनेट्स के हमें दान करने चाहिए या कि मंत्र करने चाहिए? चलो, अभी किसी कुंडली को जब प्रैक्टिकली देखेंगे ना, उनके दान भी हो सकते हैं, उनके मंत्र भी हो सकते हैं। कब मंत्र होंगे, कब दान होंगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे। किसी भी प्रैक्टिकल कुंडली में ये क्वेश्चन आते ही समझा दूंगा मैं। ठीक है मैम। 19। अभी लो, अभी सामने आ ही जाएगा। वही त्रिक भाव और त्रिशदाई भाव के जो हैं, जनरली दान करवाते हैं, जनरली दान। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जी। 1977। 1977। 11:05 सुबह को। 11:05 गाजियाबाद। हाँ जी। डेट क्या है अमित जी? 12 12 जुलाई जुलाई 12? जुलाई। जो बेसिक में हमने पढ़े थे वो सारे फॉर्मूले तो आपको लगाने ही है इसके पंचांग पे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे रोहिणी नक्षत्र है ना, एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो कृष्ण पक्ष की एकादशी को चंद्रमा बली होगा या कमजोर हो गया? कमजोर हो गया। कमजोर हो गया। गंड योग है। हाँ जी। तो ये दो अपने पंचांग के अशुभ वो आ गई सिस्टम। हाँ जी। ये कन्या लगन की कुंडली है। हाँ जी। राहु लगन में है। हाँ जी। और काल सर्प योग हाँ जी। जी। है ना। हाँ जी।
सब अभी टाइमिंग की बात कर रहे थे हम। अगर जी। ध्यान से आप देखोगे तो अष्टमेश नवम भाव में है, गुरु, चंद्र और शुक्र के साथ। हाँ हाँ जी। जी। शनि महाराज 11वें भाव में है, बुध के और साथ, लगन लॉर्ड भी। लगन लॉर्ड के साथ। और शनि महाराज तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को, और 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब जो जो चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को, 6, 8, 12, 3 और 11। जी। जी। अब जरा आप ये बताइए कि कब बीमार पड़े, क्या बीमारी थी, वो एक अलग चीज है, वो टॉपिक आएगा जब बताएंगे। हम टाइमिंग को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बता देता हूँ भैया। हम्म। अभी दो दो ढाई महीने पहले जनरल टेस्ट के लिए गए थे। ब्लड टेस्ट करवाया था तो कैंसर आया, और कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया, 1 महीने में कैंसर ट्रीट हो गया, लेकिन हाई रिस्क दोबारा आया। तो आज इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है शाम को। जी। महादशा किसकी है? गुरु। गुरु की। अंतर्दशा? गुरु में सूर्य। चंद्रमा की। सूर्य तो खत्म चंद्रमा। हो गया सर, गुरु में सूर्य में बीमार अच्छा, पड़े थे। हाँ जी, चंद्रमा हाँ की फिर है। अब चंद्रमा है जी। अब चंद्रमा है। हम्म, महादशा? गुरु। गुरु में चंद्रमा। अंतर्दशा? चंद्रमा। चंद्रमा। परतंत्र और देख लेते हैं अभी। चंद्रमा में चंद्रमा चल रहा है। हाँ हाँ जी। जी। ठीक है जी, 20 जुलाई तक। और रोग की स्थिति आप कभी भी क्लियरली देख सकते हो किसी भी कुंडली में। सबसे आसान मुझे लगता है कि ये यही है कि किसी को प्रिडिक्ट करना बीमारी का। दूसरी चीजें प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चंद्रमा कौन से घर का स्वामी है? 11th हाउस का। 11th हाउस। याद रखना, 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, जो ग्रह बैठ गया, वो जिस भाव का स्वामी है उसकी तो वृद्धि कर सकता है, उसकी तो ताकत बढ़ा सकता है, उसके शुभ फल बढ़ा सकता है। लेकिन 11वें भाव का स्वामी, 11th लॉर्ड, खराब माना जाता है। एक भैया चीज, जी रिपीट करना ये पॉइंट एक बार फिर से। 11वें भाव में कोई ग्रह बैठ गया, हाँ जी। कोई भी, जैसे इनके 11वें भाव में शनि और बुध बैठे हैं। हाँ जी। शनि महाराज 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं। हाँ जी। इन भाव की वृद्धि कर सकता है, इन भाव के शुभ फल दे सकता है। ओके। शनि महाराज इनके भाव के फल देगा, 5वें और 6ठे भाव के शुभ फल दे सकता है। ठीक है, यानी कि 11वें भाव में बैठा हुआ प्लेनेट वो शुभ फल दे सकता है, लेकिन 11वें भाव का स्वामी, 11th लॉर्ड, हमेशा खराब करता है। हेल्थ वाइज। तो चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी है। महादशा किसकी है? गुरु। गुरु। गुरु कौन से भाव का स्वामी है? मार्केश 7वें घर का। परबल मार्केश। डबल मार्केश जी। किसके साथ बैठा हुआ है? चंद्रमा 11th हाउस लॉर्ड। और 8th लॉर्ड के साथ। हाँ जी। मंगल।
परबल मार्केश जिसकी महादशा, उसने पहले बीमार नहीं किया उसको, लेकिन जैसे ही चंद्रमा आया उसने अपना काम कर दिया। एक चीज। अब दूसरी चीज, इनमें वो सारे फॉर्मूला ढूंढो कि वो जो प्लेनेट हैं उन्होंने जो भी सूत्र थे हमारे, वो कौन कौन से और सूत्र लागू हैं। अभी तो D1 देखा हमने, D9 भी देखना है। उसका डायग्नोज कब हुआ, हॉस्पिटल कब गया वो? भैया 2-2.5 महीने पहले गए थे नॉर्मल टेस्ट के लिए, तो ब्लड टेस्ट करवा रहे थे तो पता चला। किसकी किसकी महादशा थी? 12th हाउस। 12th हाउस की। और 12th में भी देखना 2-2.5 महीने पहले किसकी थी? केतु। गुरु में, सूर्य में केतु। जी। जब वो केतु में थे, अप्रैल के आसपास की बातें हैं ये। हाँ जी भैया जी। और केतु महाराज कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस। किसके फल करने थे उन्होंने? 7th हाउस। गुरु के। हाँ मार्केश जी। मार्केश के फल करने थे। मैंने कहा कि मार्केश चला आ रहा था। जी। मार्केश चला आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसको सपोर्ट मिलती गई अंतरदशा स्वामी की, प्रत्यंतर दशा स्वामी की, वो जी। बढ़ता चढ़ता गया। पता चला, लेकिन बीमार तो वो पहले से था ना। हाँ जी। हाँ जी। बीमार तो वो पहले से था। गुरु की अंतरदशा तो पहले से थी। गुरु में शुक्र था तब वो ठीक रहा होगा। ये देखो, बट वो चेक क्यों करवाने गया? गुरु में जैसे ही सूर्य आया उसने अस्पताल भिजवा दिया। शुक्र हाँ क्या है जी। इसके? सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड, भाग्य का स्वामी। हाँ जी। प्रॉब्लम थी। अब उस जी। भाग्य के स्वामी में गुरु, प्रबल मार्केश, अष्टमेश, 11वें घर के स्वामी, तीसरे घर के स्वामी, सबका इन्वॉल्वमेंट हो गया। हाँ जी। अब बात करते हैं गोचर। गुरु का गोचर कहाँ है? इस टाइम तो वो 1 नंबर राशि में है। अरे कुंडली में 8th देख हाउस। के बताओ ना। 8th अच्छा। हाउस। 8th हाउस। शनि 8th का गोचर कहाँ है? शनि का है छठे 6th 6th हाउस हाउस। में। मतलब गोचर भी, ये सारी, मतलब जितने कॉम्बिनेशन मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती जा रही है। और बोन मैरो की बात कर रहे हो, जी। उसको कैंसर किस चीज का है? ब्लड का ही था भैया। का ही होगा ना मेरे ख्याल में तो। ब्लड इन्फेक्शन। ओके। ब्लड होगा या बोन्स का होगा। मतलब उनका जो कैंसर था भैया वो ट्रीट हो गया। सब मतलब रिकवर कर गए उससे 1 महीने में, लेकिन एक रिपोर्ट में हाई रिस्क आया कि दोबारा हो सकता है, तो इसलिए आज उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। जी। अब ये बताओ, मैंने कहा था सीरीज देखनी है अपने को दशांतर दशा की, ये भी कि आगे वो ठीक होंगे भी या नहीं होंगे, हाँ जी भैया। ठीक होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए अपने को और थोड़ा सा आगे चलना है, डिविजनल पार्ट वो भी देखने चार्ट भी, क्योंकि लगन कुंडली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। हाँ जी। अब इस लगन कुंडली में एक चीज और देखो आप। मैंने कहा कि बृहस्पति महाराज जब गोचर में दशा अंतरदशा स्वामी या लगन या लग्नेश
पर प्रभाव डालता है तो रोग ठीक होता है ठीक होने लग जाते हैं। है ना। ये सूत्र था। सर ये सूत्र दोबारा बोलना। लेकिन गोचर में तो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। सपोर्ट नहीं मिल रही तो बीमार सपोर्ट के कब मिलेगी? अरे सेकंड राशि में जाने वाला है गुरु महाराज, अब नेक्स्ट सेकंड राशि में ही तो जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी, तब सपोर्ट मिलेगी। चलो, हाँ ठीक है। चंद्रमा वैसे भी कमजोर था, मेलिफिक चंद्रमा है इनका, जब हम उसको देखते हैं तो। हाँ जी, हाँ जी। एकादशी का था। और जिस दिन कैंसर को डिटेल में स्टडी करेंगे उस दिन इस कुंडली को भी लेंगे कि कैंसर देखो कैसे, क्यों कैंसर हुआ उनको, क्या शनि महाराज का रोल रहा, क्या राहु महाराज का रोल रहा, कब उनको शुरू हुआ होगा कैंसर, सारी डिटेल्स। लगन इनका पहले उसमें है, दृेश कांड में, मतलब पहले दृेश कांड में होने की वजह से इनका 22वें दृेश कांड का स्वामी कौन है? 12th लॉर्ड। ये मंगल होगा, मंगल 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड मैम, 10 डिग्री से नीचे इनका लगन। हाँ ठीक है। मंगल, इतनी सीवियरिटी क्यों हो रही है? ये मंगल वहां पे भी बैठा हुआ है। अब आगे चलते हैं, D9 भी देख लेते हैं। सीवियरिटी इनका इसलिए भी हो सकती है कि मंगल का गोचर लगन लॉर्ड के ऊपर से हो रहा है। बिल्कुल, वो भी एक एस्पेक्ट, गोचर मंगल का गोचर देखो लगन लॉर्ड के ऊपर से हो रहा है। और ये भी सूत्र लिखवाया था, जब भी खराब ग्रहों का गोचर, महादशा खराब माने कि क्रूर ग्रहों का गोचर महादशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी, लगन या लग्नेश से होता है, जी। जो लगन लॉर्ड है यहाँ पे देखो, 12वें घर का स्वामी, सॉरी इसका लगन का स्वामी 6ठे घर में बैठा हुआ है, सॉरी 7वें घर में, हाँ जी। और अपने लगन पे दृष्टि डाले हुए है गुरु। जी। अब बताओ लगन मजबूत है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है मैम? है लगन सर, पे लग्नेश की दृष्टि है सर। और लग्नेश गुरु की दृष्टि, गुरु तो जहां करेगा अच्छा करेगा। तो अब उसको क्या प्रिडिक्ट करोगे तुम? आप लोग क्या कहोगे कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक हो सकता है। क्योंकि D9 में दिख रहा है कि लगन के ऊपर लग्नेश की दृष्टि है। लगन उच्च का है लग्नेश के। और लग्नेश महादशा स्वामी भी है, और लग्नेश के ऊपर किसी खराब ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। D9 यानी कि भाग्य उसका सपोर्ट कर रहा है। जी। भाग्य उसको सपोर्ट कर रहा है। हम्म। महादशा स्वामी गुरु है, जो कि D9 में लग्नेश भी है और उसकी दृष्टि भी लगन पे है। लेकिन जब अंतरदशा स्वामी की बात करते हैं, याद रखना मैंने बोला था स्पेशली अंतरदशा और परतंत्र दशा स्वामी, उनको कभी इग्नोर नहीं करना, जो कि वो चंद्रमा चंद्रमा है, ही है। 5वें घर के स्वामी, शुभ हैं, लेकिन किसके साथ बैठे हैं? शुक्र। अष्टमेश शुक्र के कौन है? साथ, अष्टमेश के साथ बैठे। अष्टमेश के साथ बैठे हुए हैं, तीसरे घर के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं।
और उसके ऊपर दृष्टि मंगल की है, हाँ जी। और बीमार इसलिए भी पड़े कि यहाँ पे भी देखो लगन यहाँ पे भी खराब है। लग्न यहाँ पे भी शनि से प्रभावित है। जी। और कैंसर के पूरे कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद है। कैंसर के टॉपिक पे करेंगे ये बात कि जी। कौन से कॉम्बिनेशन से जिनसे बना। तो हमारा जो सूत्र था 6, 8, 12, 3 और 11, क्रूर ग्रह, लगन लग्नेश का कमजोर होना, दशा अंतरदशा का पाप प्रभाव में होना, या पाप भाव का स्वामी होना, या पाप भाव में बैठना बीमारी देता है। गुरु नेचुरली ऑस्पिशियस है, शुभ है, बट वो कहां बैठ गए? शत्रु राशि में बैठ गए, लॉर्ड के साथ। परबल मार के शो कर गए। फिर भी उन्होंने इतना खराब नहीं किया अपने समय पे, लेकिन जैसे ही अंतर्दशा आई चंद्रमा की, चंद्रमा को देखो कितना बुरी तरह से प्रभावित है, और गुरु भी प्रभावित है। चंद्रमा कैसे? एक तो 11वें भाव का स्वामी हो गया, दूसरा नेचुरली मैलिफिक हो गया, वहां से कमजोर अशुभ चंद्रमा है ये। तीसरा D9 में अष्टमेश के साथ बैठा है, D1 में अष्टमेश के साथ बैठा है, D9 में मंगल की दृष्टि है, D1 में मंगल के साथ बैठा हुआ है। और अब बात करते हैं लगन की। लगन में राहु बैठ गया, पाप ग्रह बैठ गया। इसलिए इतनी सिवियरिटी है, कहीं से भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं मिल रहा है इनके ऊपर। भैया जी इस पे 2 प्रश्न और पूछने, जैसे कि अभी और तो ये ठीक सुनो तो, लग्नेश गुरु ना, सॉरी, लग्नेश बुध शनि महाराज के साथ जरूर बैठे हैं, छठे घर के स्वामी के साथ जरूर बैठे हैं, लेकिन मित्र स्वामी के साथ बैठे हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो शत्रु राशि में बैठ गए। चंद्रमा नहीं मानता, वो खुद मानते हैं चंद्रमा को शत्रु। तो लग्नेश बहुत ग्रेट नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, ना वो अस्त है, ना नीच है, ना शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, ना उन पे कोई शत्रु खराब दृष्टि है, कोई नहीं है ना लग्नेश पे। नहीं है। तो लग्नेश की स्थिति ठीक है, लगन की स्थिति ठीक नहीं है। दूसरी तरफ गोचर खराब है, बट आने वाला गोचर ठीक है, क्योंकि अभी बृहस्पति महाराज इनके ऊपर से गोचर करेंगे। अभी प्रबल मार्केश है। जब ये तब ठीक होंगे जब ये गुरु जो है वो 2 नंबर राशि में आएगा। जी, तब चांसेस है, क्योंकि गुरु D9 का लग्नेश भी है। हाँ जी। ये मत भूलो कि D9 का लग्नेश भी है। अब एक चीज और देखो, मैं हमेशा प्रबल मार्केश और गौण मार्केश की बात करता हूं। इस कुंडली में देखो, गौण मार्केश कौन है? शुक्र। शुक्र। भाग्य का स्वामी भी है, लेकिन हाँ जी। गौण मार्केश भी है। दशा अंतरदशा इसकी इसके राज को खोलेगी। गुरु शुक्र केतु, जी। जो कि लास्ट दशा थी इसकी, परतंत्र था। अगस्त 2022 इनसे पूछ लेना
कि आपकी अगस्त 2022 के बाद की मेडिकल स्थिति क्या थी? भैया जी इन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि पिछले साल दिवाली के आसपास से तबीयत इनकी खराब चलनी शुरू हो गई थी। बस वो था इनका टर्निंग पॉइंट। जी जो महादशा स्वामी परबल मार्केश, अंतर्दशा स्वामी गौण मार्केश और केतु पाप ग्रह बैठा हुआ है किसमें? सप्तम भाव में, परबल मार्केश में। और उससे भी बड़ी बात ये कि इनके ऊपर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक युति है अष्टमेश के साथ। जी जी भाग्य के घर में बैठे हैं, नो डाउट, बट परबल मार्केश और गौण मार्केश दोनों बैठे हुए हैं, दोनों की युति है, यानी कि पीएसी रिलेशनशिप में है वो। जी और वो इतनी कम खराब स्थिति नहीं थी जब वो दिवाली के आसपास बीमार पड़े, और वहीं से लगातार है, लगातार 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 भैया जी थोड़ा इस इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर भैया जी इसमें अगर जैसे अभी गुरु में चंद्र चल रहा है, तो अगर हम जी। आगे आने वाले, जैसे अभी गुरु में चंद्रमा चल रहा है इस समय, और आगे आने वाली प्रत्यंतर भी देखें तो फिर चंद्रमा के बाद मंगल, फिर राहु, फिर मंगल इस तरह से, सर्जरी करवा सकता है, और अष्टम का मालिक है। अष्टम का मालिक भी है। उसके बाद भैया फिर राहु है, फिर से गुरु है, फिर शनि है। मतलब अगर इनकी सारी प्लानिटरी पोजीशन देखें तो ये अभी लंबे समय तक तो मतलब अच्छी प्लानिटरी पोजीशंस नहीं आ रही, मतलब दशा में। नहीं आएगी। क्योंकि कोई 12वें घर का मालिक है, तो कोई मार्केश है, तो कोई अष्टमेश है, सभी यही सिचुएशन है आगे। ये ठीक नहीं रहने वाले हैं, याद रखना। जी 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 अभी तो सर्जरी भी दिख रही है ना इनकी। हाँ जी छठे घर का स्वामी शनि महाराज, उनके साथ बैठे बुध महाराज, क्योंकि सर्जरी छठे घर से आती है। मंगल सर्जरी का कारक है, केतु भी सर्जरी का कारक है। तो कैसे हम भूल जाएं कि अगली ही दशा मंगल की है, और मंगल में जैसे ही शनि महाराज आएंगे, छठे घर के स्वामी आएंगे, तो सर्जरी करवा देंगे। या जैसे ही केतु आएंगे, 2025 की बातें कर रहा हूँ, एक बार फिर से सर्जरी पे जाएंगे। हम्म। अभी तो बोन मैरो है। जी अब बोन मैरो क्या होता है? जो बोन के अंदर से निकालते हैं भैया जी, मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, हाँ जी। उसका रिप्रेजेंटेशन किसके पास है? मंगल के पास भी है। मंगल के पास हमारा जो मास है, मास का रिप्रेजेंटेशन है। हड्डियों के ऊपर जो जमा हुआ है ना, ये इसके ऊपर है। हड्डियों का किसके ऊपर है, पास है? चार्ज। ये तो पढ़ो यार, सूर्य और सूर्य चंद्रमा को। सूर्य चंद्रमा, भैया सूर्य ब्लड के पास। कौन, किसका रिप्रेजेंटेशन ब्लड का? अरे भाई, खून कौन सा चंद्र, प्लेनेट दे रहा है? खून मंगल। का रिप्रेजेंटेशन किसके पास है? मंगल तो ब्लड चंद्र मंगल नहीं है। चंद्रमा चंद्र का पढ़ो यार, मैंने जो लिस्ट दी थी उसको पढ़ो। चंद्र भैया जी। चंद्रमा के पास। अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, फिर इसका मतलब नहीं नहीं, चंद्रमा। आपने क्वेश्चन क्या किया? कि ब्लड का रिप्रेजेंटेशन किसके पास है। अच्छा, ठीक है जी। चलो एक कुंडली और लगाते हैं। देखो, टाइमिंग आपको तो कंफर्म होगी कि कैसे एक कैसे हो रही है? एक इसी में क्वेश्चन है बताओ कि ना। अगर इनके लिए कौन सी रेमेडीज बेस्ट रहेंगी। ठीक है, रेमेडीज पे बात करते हैं हम। और योगिनी पहले तो, दशा को भी हम कैसे चेक करेंगे इसमें? हाँ जी, योगिनी दशा को भी तो चेक करना है।
मैडम इस सॉफ्टवेयर में दिख नहीं रही योगिनी दिशा, दूसरे में है, तो वहां पे मैं लगा चलो कोई बात नहीं। डेफिनेटली योगिनी दिशा खराब है। हाँ जी, लेकिन वो रेमेडीज एक बार बताओ इनकी ना। जी, सबसे पहले अपने को लगन का देखना होता है। लगन कोई हाँ बड़ा जी। इशू नहीं है। परबल मार्केश गुरु है, हाँ जी, और दशा भी उसी की है। उसी की है, तो गुरु के दान करें। चंद्रमा कमजोर है, मैलिफिक है। हाँ जी। आप चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा तुरंत प्रभाव देता है, तो आपको चंद्रमा के तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो चंद्रमा के मंत्र कर दो। ओके। अष्टमेश के दान करवाओ, मंगल, क्योंकि ये साथ में बैठे हुए हैं। जी गुरु के, परबल मार्केश के और अष्टमेश के दान करवा दो। जी भेज। और इसके चंद्रमा के मंत्र। मंत्र करवा दो। भेजिए आप एक लगन को बार। बलि करवा दो। लगन हाँ को जी। बलि करने के लिए मंत्र। चंद्रमा के मंत्र, लगन लगन को को। बलि करने के लिए एक वो, क्योंकि लगन तो हमेशा स्ट्रोंग होना चाहिए, तभी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी, तभी दवाइयां असर करेंगी, तभी बॉडी ठीक होगी। जी तो इसमें इनको लगन को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल। भैया रत्न, रत्न के थ्रू। या तो इसके बीज मंत्र, लगन के बीज मंत्र, मैं मेरा कॉन्फिडेंस है बीज मंत्रों पे। जी और या फिर अ, लगन का वो पहनवा दो, कौन? पन्ना। स्टोन। स्टोन, बिल्कुल लगन का स्टोन पहनवा दो। जी भैया जी एक चीज और पूछनी, जैसे एक और अब रेमेडीज आ रही है ना मैम, अभी आ रही है ना रेमेडीज, सुनते जाओ। 6 मुखी या 13 मुखी एक रुद्राक्ष पहनाओ। रुद्राक्ष कम से कम इनको 3 पहना दो। 3 रुद्राक्ष, कम से कम 5 भी हो सकते हैं। एक रुद्राक्ष इनका 5 मुखी, 6 मुखी। राहु लगन में बैठे हैं तो 4 मुखी, 4 5 6, 3 रुद्राक्ष बना दो। बहुत बहुत कम कॉस्ट के होते हैं। नहीं, चार राहु पांच जो छह है तो वो 4 मुखी हो गया, तो 5 मुखी किसके लिए? गुरु के लिए। और 6 मुखी? 6 मुखी बुद्ध के लिए। अच्छा, और 12 मुखी किसके लिए? 12 मुखी, हाँ जी, आपने पहले एक बार बताया ना कि 12 मुखी भी पहन सकते हैं। जो दो मतलब इसके ना, जो बृहस्पति के जो दो ये हैं रुद्राक्ष, बृहस्पति के 2 रुद्राक्ष हैं। बृहस्पति के 2 रुद्राक्ष है, 5 मुखी 10 मुखी, ये बृहस्पति के हो गए। अब बात हाँ करते जी। हैं हम 6 मुखी की। अब 6, यानी कि हमारा प्लेनेट हो गया 6 नंबर प्लेनेट बुध। बुध। तो बुध के 6 और 13 हैं। अब 12 नंबर कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, इसलिए मेरा कंफ्यूजन हो गया कि मैं 12 नंबर का बोला मैंने। 12 नंबर नहीं बोला, 13 बोला था। 6 और 13 नंबर ये बुध के हैं। नहीं, ते- आपने बोला था ना 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष पहने जिनको सरकारी नौकरी की प्रॉब्लम है, हाँ ये क्या जी, हाँ यस, जी। वहां पहले वो तो सेशन शुरू होने से पहले बोला था। वो शायद बस वैसे पूछ रही है कि 12 मुखी किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मुखी और 12 मुखी तो सन के हैं। ठीक है, और 6 और 13 बुध के हो गए, 5 और 10 गुरु के हो गए। 5 10 और 15 भी गुरु का ही होता है। ओके। और राहु का 4 मुखी। 4। और वीनस का? वीनस का 6 मुखी। तो 6 मरकरी का भी तो बता रहे हो आप। 1 मिनट, मुझे कंफ्यूजन है इसका। अ,
सारा गड़बड़ हो गया। इसको अभी रहने देते हैं, चलो मैं बता ठीक देता हूँ। है। सुनो सुनो सुनो, देखो गुरु के 5, 10, 15 हाँ जी। और राहु का है 4। नहीं मैम, राहु के 5 नंबर, बुध, बुध का 4, बुध का बताया था मैंने 4 नंबर, क्योंकि ये 1 से 21 तक के मुझे अभी तक याद नहीं हुए, इसलिए मैं हमेशा लिखा हुआ देख के बोलता हूँ। 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। जब मेडिकली हम इनको यूज करते हैं तो अक्सर कंसल्ट करता हूँ। अब मैंने ये क्या देख के किया था आपको बता देता हूँ। एक तो लगन का रुद्राक्ष, ठीक एक है। लगन का रुद्राक्ष, एक इसका महादशा यानी कि जो अ, अपना प्रबल मार्केश है, एक उसका रुद्राक्ष धारण करवाया था। गुरु का। गुरु का। और अब बात करते हैं कि चंद्रमा का धारण क्यों नहीं करवाया, क्योंकि चंद्रमा का रुद्राक्ष बहुत महंगा आता है, 2 मुखी रुद्राक्ष होता है। 2 मुखी होता है। उसके उसके बदले में हम गौरी शंकर, अगर किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवा देते हैं। अब मैंने या तो ये करो, लगन का रुद्राक्ष नहीं पहना है तो इसको पन्ना पहना दो। लगन मजबूत हर हाल में करना है अपने को, ये इस चीज का ध्यान रखो बस। जी भैया। और जो रुद्राक्ष है वो हमें हेल्थ पर्पस के लिए पहनने हैं ना? रुद्राक्ष पे किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। रुद्राक्ष वुड एलिमेंट की, हाँ यानी कि जी। एयर एलिमेंट की, हाँ जी। एयर एलिमेंट की प्योर फॉर्म होती है। मैं अक्सर उस एयर एयर यानी कि ऑक्सीजन एयर, उस बैलेंस करने के लिए, और शरीर में एयर का सबसे बड़ा रोल है, वो भी रुद्राक्ष उस पर्पज से भी यूज करें। न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर 4 नंबर रिप्रेजेंटेशन है रुद्राक्ष का। हाँ जी, लेकिन इसमें एक चीज और प्रॉब्लम आती है, जब बंदा हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो ये कुछ भी नहीं पहन सकता। उसके लिए कई सारे तरीके मैम, और सबसे प्रभावी तरीका है मंत्र। हाँ जी। अभी जब मैंने रेमेडी बतानी शुरू की तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मुझे मंत्रों पे बहुत भरोसा है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। स्टोन्स, रुद्राक्ष, ये दूसरी चीजें सेकेंडरी है। मंत्र ठीक और है। दान, मंत्र और दान, जब भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है मंत्र दान, मंत्र दान आप ये करके देखो, प्राइमरी वो है। बिल्कुल करके देखो, ये तुरंत रिजल्ट आते हैं, तुरंत। तो अब आप जैसे आपने ये गुरु के और मंगल के दान बताए हैं, तो इनके भी क्या हम मंत्र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश मतलब करो, मंत्र से कोशिश वो जो। करो, कोशिश करो कि जो अष्टमेश है, प्रबल मार्केश के दान कर दो, यानी कि शांत स्थिति रहे। हाँ जी, वही मैं क्वेश्चन करने वाली थी कि भी लेकिन इनको स्ट्रॉन्ग चंद्रमा, कि देखो नहीं चंद्रमा करना। के क्यों मंत्र कर रहे हैं हम, इसके पीछे का क्या सिस्टम है। चंद्रमा अशुभ हो गया अपनी कमजोर स्थिति से। चंद्रमा कृष्ण पक्ष की एकादशी की वजह से चंद्रमा अशुभ है यहाँ पे, और हाँ ऊपर जी। से दूसरी सिचुएशन बन गई कि वो 11वें घर का स्वामी हो गया। हाँ सर जी, और इसी उसकी कुंडली में, अंतर्दशा और प्रत्यंतर भी हो गई। नहीं वो तो है ही, इसीलिए तो चंद्रमा को ज्यादा काउंट हाँ कर रहे जी। हैं, हाँ उनका जी। समय चल रहा है। सर इसी कुंडली में चंद्रमा वैसे भी जो तिथि वाइज देखो तो भी कमजोर है, वो 11th लॉर्ड भी है तो भी कमजोर है, लेकिन वैसे उच्च का है चंद्रमा तो। मैम चंद्रमा उच्च का है नो डाउट, लेकिन है कौन, 11वें घर का स्वामी। तो वो खराब, नेचुरली, नेचुरली मेलिफिक हो गया वो, नेचुरली चंद्रमा हो गया वो। तो भैया जी इनको फिर इसको चंद्रमा के कभी ऐसे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चंद्रमा के कैसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बताओ। चंद्रमा, देखो चंद्रमा और बुध, इन 2 ग्रहों की स्थिति किस उस पर निर्धारित होती है। अच्छे के चंद्रमा की साथ स्थिति होती है वो किस तारीख का चंद्रमा है, किस तिथि का चंद्रमा है। हाँ जी। दूसरा जो बुध है उसकी स्थिति कैसे निर्धारित होगी कि ये शुभ है या अशुभ है। वो शुभ जिस के जिस साथ ग्रह प्लेनेट के के साथ साथ है, होगा। हाँ बस। जी। तो अपने को चंद्रमा की शुभता अशुभता चेक करने के लिए तारीख देखनी है, उसकी तिथि देखनी है।
तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष की एकादशी हाँ या जी द्वादशी, जो भी। तो सर अशुभ है अगर ना चंद्रमा। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो ठीक पॉइंट है कि ये मतलब उच्च का जा रहा है तो और चीजों में बेनिफिट करेगा, नहीं करेगा? सर अगर 11वें घर का स्वामी 11वें घर में ही बैठा हो तो फायदा। तो फायदा, तो क्योंकि बीमारी 11वें नहीं घर के देगा, तो बढ़ गए ना, बीमारी को 11वें घर के बढ़ गई। 11वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए तो बीमारी को कम कर देगा। बिल्कुल, 11वां घर ठीक रोग को ठीक करने के लिए भी होता है, 11वां भाव। और उसी की अंतरदशा चल रही हो। बिल्कुल, अगर वो शुभ ग्रह है तो वैसे ही कम बीमार करेगा, अगर अशुभ ग्रह है थोड़ा सा ज्यादा बीमार कर देगा, सर लेकिन ठीक बुध कर को देगा। लेते हैं, बुध अगर 11वें घर में खुद के घर में तो बैठा ठीक, हो 11वें घर में का स्वामी बुध है, बुध ही वहां बैठा तो वो ठीक करेगा। भैया जी, जी, इस कुंडली के हिसाब से क्या इनकी चंद्र की पूजा करवानी चाहिए या नहीं? चंद्र की क्या पूजा करवाओगे मैम? ठीक है, चंद्रमा वैसे तो उच्च है, देखने में तो उच्च का लग रहा है, देखने में उच्च का है उसकी प्रवृत्ति तो लेकिन खराब हो गई हाँ जी, हाँ जी, 11th लॉर्ड होने से और तिथियां खराब होने से। अशुभ चंद्रमा है, तो अगर चंद्रमा की पावर हम बढ़ा रहे हैं मंत्र करके तो क्या बुराई है, उसको ठीक है। और अगर जब हम किसी भी प्लैनेट की पूजा करवाते हैं तो हम उसकी पावर बढ़ा रहे होते हैं या उसमें कोई भी जो कमी है कैसी भी हो या ऐसा वो कुछ नहीं है, ऐसा ये नहीं कह सकते हम पावर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, लेकिन ये अपने विवेक के ऊपर ध्यान रखो आप, कि जिसके क्विक रिजल्ट चाहिए मंत्र कर दो। ठीक है भैया जी, थैंक यू। भैया जी 2 अंतिम प्रश्न पूछ लूं? और हाँ बिल्कुल पूछेंगे। एक एक पॉइंट और याद है, ये बार बार मैं रिपीट करता हूं, ये मत भूलना कि चंद्रमा वैसे सौम्य ग्रह है, लेकिन इंसान को मारने में सबसे बड़ा रोल होता है इसका, याद है ना? हाँ जी। छोड़ता नहीं है कभी, ये पॉइंट याद है। किसी की हाँ मृत्यु हो जी। तो देखना चंद्रमा लगन या उसके दशा स्वामी के आसपास मिलता है, चंद्रमा की मौजूदगी में ही मृत्यु होती है। मतलब दशांतर दशा या कि गोचर या जैस? जैसे भी होगा, किसी भी तरीके से आए, दशा हो, अंतरदशा हो, है ना, या गोचर में हो, कोई ना कोई बिल्कुल उस पॉइंट के पास होगा जब डेथ होगी। जी, अब बताओ कि 2 क्वेश्चन पूछिए प्लीज अमित जी। हाँ जी भैया जी, एक तो अभी जैसे आप बोल रहे थे कि चंद्रमा जो है कि वो मृत्यु भी करवा सकता है, तो इसका मतलब कि बाल बाल बचे हैं ये अभी, क्योंकि अभी चंद्रमा तो चल ही रहा है। बिल्कुल, ठीक है भैया जी। और इसमें जैसे कि भैया मैं देख रहा हूँ तो मेरे में लग्न अस्त दिख रहा है बुध, क्योंकि वो 15 डिग्री से कम का डिफरेंस है सूर्य से। तो एक बार उस पर क्लैरिटी दे देते आप। सूर्य और उसमें हाँ 15 डिग्री से कम का है, यहाँ पे अस्त है, बिल्कुल लो जी, लगन भी अस्त है, इसीलिए लगन का वो पहनवा दो इसको, स्टोन। लगन भी अस्त है। जी। एक ये और मतलब लग्नेश हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा था, वो लग्नेश भी अस्त हो गया। जी भैया, और एक चीज मैंने पूछनी थी भैया, जैसे अब इनका इतना क्रिटिकल समय आया, ठीक है, और फाइनेंशियली भी मेडिकल कोई भी सिचुएशन होती है बहुत वो टफ होती है मैनेज करना, लेकिन इन्होंने क्राउड फंडिंग के थ्रू 30 लाख रुपीज अरेंज करे, तो वो मतलब वो किस प्लैनेट की वजह से पॉसिबल हुआ होगा कि इनको मेडिकल हेल्प के लिए इस तरह से ये चीजें अरेंज हो गई? अब पहले तो ये बताओ कि धन कहाँ से मिलता है, भाग्य और सेकंड हाउस, सेकंड सेक्रेड हाउस, हाउस। और 11th। याद रखना लक्ष्मी योग मैंने बताया था, सेकंड हाउस 11th हाउस के संबंध जब भी हाँ जी, बनेंगे। पंचम और नवम से बनेंगे, पैसे की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहने वाली, वहां फंड्स अरेंज होते रहेंगे। इसमें ओके। सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों नवम भाव में बैठे हैं। ओके,
ठीक है भैया जी। लक्ष्मी योग तो है ही है, वैसे भी इनके पास पैसा रहा होगा, हाँ जी। है ना, वैसे भी रहा होगा इन जनरल भी, जी पैसे का इशू नहीं है इनके साथ, हेल्थ ले गई। अब हम पैसा डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये पूछा कि कैसे अरेंज हो गया। तो जी जी सेकंड जी। हाउस, 11th हाउस, 9th। 5th हाउस और 9th हाउस, इनको कभी भी मिला के देख लेना। बिजनेसमैन में ये कुंडली में यही घर अच्छे स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, पैसे वाले लोगों के। चलो जी, थैंक यू सो मच भैया। एक एक कुंडली इसी पे और करें कि कब बीमार पड़ते हैं। एक कुंडली और कर लें। हेमलता मैम आपकी कुंडली ले लेते हैं जो आपने बता रहे थे, उससे और थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। टाइमिंग ऑफ इलनेस। हाँ जी सर, मैं बताती हूँ। 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर 1975 1975। जी। अच्छा, 29 अक्टूबर को क्या खास बात होती है एस्ट्रोलॉजिकली? टाइम बताओ। 4:45 इवनिंग PM, 16:45। कहां पर? दिल्ली। ठीक है। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन किया था, उसका जवाब नहीं आया किसी से भी कि 29 अक्टूबर की एस्ट्रोलॉजिकली क्या खास बात होती है। सूर्य नीच का। नीच का होता है। हाँ जी, तुला राशि में। बिल्कुल। मैं यही चलो जी, कहने वाली थी, मैंने कहा पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो। सूर्य और चंद्रमा जिसके खराब होते हैं हेल्थ के प्रतीक होते हैं, ध्यान रखना। ये सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा का तो हमने बालारिष्ट में देखा, जब भी चंद्रमा 3, 6, 8, 12 में होगा तो बचपन में बीमारी कर देगा। और उसके साथ अष्टमेश लग्नेश वाले वो कॉम्बिनेशन याद है। हाँ जी। तो सूर्य को भी रखो। इन जनरल हेल्थ का स्वामी मतलब इंडिकेटर, सिग्निफिकेटर सूर्य होता है, हेल्थ का सिग्निफिकेटर। सूर्य का मजबूत होना भी एक अच्छी हेल्थ का कारक होता है जी। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी, तो यहां भी चंद्रमा हमारा थोड़ा सा अच्छी स्थिति का नहीं था। मघा नक्षत्र है, अब जरा इसका चरण भी देख लेते हैं। मघा नक्षत्र का प्रथम चरण यानी कि मूलों में चंद्रमा यहाँ पे भी ये मंगल महाराज के मंत्र कहीं चले हैं। ओम अंगारकाय नमः। और मैम एक चीज तो वहां से आ गई, चंद्रमा ठीक नहीं था इनका, ऑलमोस्ट अशुभ की स्थिति में पहुंच रहा था। हाँ जी। दूसरी चीज, सूर्य नीच का, हाँ तो जी। हमारे मेन प्लेनेट जो हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक नहीं। तीसरा, अगर इनके टाइमिंग में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुए 2-4 मिनट में तो लगन भी गंडांत हो सकता है, देखो, हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है सर। है ना हाँ जी। जी। ये एक्चुअली सर, ये ना मेरे साथ बिल्कुल हम लोग नर्सरी से साथ पढ़े तो हैं। रुको, वो चीजें भी डिस्कस करेंगे। पहले हम कुंडली को देख लेते हैं कि क्या स्थिति है इनकी, हाँ जी। क्यों ऐसे बीमार पड़े हैं। हाँ जी। लगन, गुरु लगन में ही बैठा हुआ है, इट मीन्स एक स्थिति ठीक है। हाँ जी, वो भी अपनी राशि का ही है। और अपनी राशि का है, हाँ, वो लग्नेश जो है लगन में ही बैठा हुआ है। गुरु का हंस ठीक है योग हो गया है ना भैया, पंच महापुरुष योग में से हाँ एक। जी, गुरु का हाँ हंस जी। योग हो गया। यस, पंच महापुरुष योग बन गया।
हाँ जी, केंद्र में बुध भी अपनी राशि का है। हाँ जी, ये दो रोचक वाला भी और हंस भी दोनों योग बनेंगे। रोचक हाँ तो जी। मैम मंगल से बनता है, हाँ, रोचक नहीं, भद्र योग है ये, भद्र योग, हाँ जी। भद्र योग। तो जब भी पंच महापुरुष योग बनते हैं तो इंसान की इन जनरल पहला कंडीशन है कि ये हेल्थ, अच्छी हेल्थ का कारक होता है और जीवन में सफलताओं का कारक भी होता है। इसका पहला कंडीशन ये है। अब हेल्थ पे बात करेंगे स्पेशल, हाँ जी। क्योंकि वो हमारा कंडीशन नहीं, सफलताओं वो विषय ही नहीं हमारा। हाँ जी। तो पहली कंडीशन तो पास हो गई कि भाई लगन और लग्नेश ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। D1 में। हाँ जी। इनके ऊपर कोई पाप दृष्टि भी नहीं है, देखो ना, हाँ जी, नहीं है। हाँ जी। पाप दृष्टि नहीं। फिर इनके त्रिकोण और केंद्र को देख लेते हैं। पंचम भाव का स्वामी छठे में बैठ गया, हाँ जी। हाँ जी। नवम भाव ठीक है जी, अच्छी स्थिति में है अपनी, लेकिन चौथे घर में मंगल अच्छा नहीं माना जाता। अब फिर अच्छा, से हेल्थ सूर्य को देखो, पर्पस से या वैसे भी? नॉर्मली इन जनरल। अब सूर्य को देखो, वो ग्रहण की स्थिति में है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में है, बट और चंद्रमा ये अष्टमेश के साथ आ गया, छठे घर में बैठ गया, किसके साथ? अष्टमेश के साथ। तो चंद्रमा और सूर्य का यहाँ पे भी लोचा आ गया, लगन ठीक है। क्योंकि इसकी डिग्रियां, अब हेल्थ देख रहे हैं हम, क्योंकि इसकी डिग्रियां, लगन की डिग्री जो है तीसरे देश कांड की है, तो अब मुझे ये बताओ 22वें देश कांड का स्वामी कौन बना? फोर्थ लॉर्ड में है ना, फोर्थ लॉर्ड कौन है? बुध। बुध। यानी कि 22वें देश कांड का स्वामी उच्च अवस्था में है। खराब, खराब हेल्थ के लिए खराब ग्रह का स्वामी उच्च अवस्था में है। अब D9 और दशा अंतरदशा भी देख लेते हैं। D9 D9 में देखो जी, गुरु लगन में, सूर्य 12वें भाव में, चंद्रमा, राहु पंचम भाव, बुध सप्तम भाव, शनि अष्टम, मंगल केतु 11th। कहीं पे भी कोई मतलब ऐसा दिख नहीं रहा, बट अब दशा अंतरदशा स्वामी देखो कि वो बीमार कहां कब क्यों। जी मैम, अब आप बताइए कि कब का जो बता रहे थे ना स्टोरी, वो बताइए। सर ये ना 2006 से बीमार पड़ना शुरू हुई है। उससे पहले मतलब इतना हेल्दी कि कभी इनको खांसी जुकाम भी नहीं हुआ, कभी भी। क्योंकि बचपन से मैं जानती हूँ, नर्सरी से हम साथ पढ़े, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जो मेरे सामने ना आई हो। लेकिन 6 से जो वो बीमार पड़ी हैं, तो इसकी कुंडली मैंने एक बार पहले आपसे डिस्कस की थी, लास्ट अप्रैल में। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थी, तो आपसे मैंने उपाय पूछा था उस टाइम पर इनके लिए। तो मतलब कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है इनकी कि ये नहीं पता चलता कि नेक्स्ट रिजल्ट क्या निकलेगा। ओके। हाँ जी। इनको लंग्स की प्रॉब्लम हुई जो पहले दिखाई नहीं दी, और वो जब आइज पर अटैक हुआ, उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। और उसके बाद आइज से फिर उनके साथ उनको सीवियर ओसीडी वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जब वो इतना मैम सारा। आइस की प्रॉब्लम कब हुई थी?
सर ये 2006 में जब ये बीमार पड़ी थी ना, समझ लो शुरू हुई हल्की फुल्की, वो पता ही आइस की प्रॉब्लम से चला था। डॉक्टर ने कहा आपको लंग्स की पहले हुई थी, जो पता नहीं चली वो बाद में पता चली। अब इनका एक लंग 3/4 सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि वो चलो, लंग्स की प्रॉब्लम है ना, एकदम पता नहीं चली। बहुत बढ़िया एक केस स्टडी है ये। हाँ जी। देखो जिनके साथ है उनके लिए तो ठीक सिचुएशन नहीं है, बट एक केस स्टडी के तौर पे अब 2006 में देखो सूर्य में बुध आया, सूर्य में बुध, हाँ जी। सूर्य हमारी दाई आंख, राइट आई, हाँ जी। और सूर्य ग्रहण में है। और नीच भी। नीच और अवस्था इनको में। सर जब इनकी आई साइट लॉस्ट हुई थी ना, उस हम्म, टाइम पर राइट आई से तो 100% बंद हो गया था दिखाई देना, और जो लेफ्ट आई थी उससे सिर्फ इतना पता चलता था कि दिन की रात है। मैंने मैंने कहा ना कि बहुत बढ़िया केस स्टडी है हमारे सामने ये। क्यों है वो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। अब बताओ, राइट आई उसको ग्रहण, हाँ जी। उसके अंदर मतलब सूर्य में अंतर्दशा किसकी, बुध की। हाँ जी, 64वां वो नवमान। वो दिन का प्रबल मार्केश और चौस 22वां द्रेश कांड का स्वामी, हाँ जी, 22वां देश का सर। 22वें द्रेश कांड का स्वामी। हाँ जी। बुध चौथे घर का स्वामी है, लंग्स की प्रॉब्लम। लंग्स, गले से नीचे उतर गए लंग्स, आ गए ना। हाँ जी। प्रॉब्लम वहां पर थी, बट वो हाँ जी। इंडिकेट कब हुई, जब वो आईज के माध्यम से हुई है जो भी। हाँ जी। और सूर्य जब भी इसमें बैठता है 8वें घर में, क्योंकि सूर्य राइट आई है और 8वें घर में बैठ गया, फिर से घूम भांग के वही बात आएगी, 6, 8, 12, 3 और 11। 11। हाँ जी। 64वां नवमास, 22वां दृश कांड। अब उसके बाद से सूर्य इनके छठे घर का स्वामी है। सूर्य किसका स्वामी है, छठे घर का। 6 घर एक्टिवेट, 8वें घर में बैठा, 8वां घर। 12वें घर का स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में बैठ के बुध को देख रहे थे, बुध की अशुभता और बढ़ा दी। बाईसवें दृष्टांत की अशुभता और बढ़ा दी शनि महाराज ने देखने में। और राइट आई का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, वहां पे केतु बैठा हुआ है और वहां पे शनि महाराज की भी दृष्टि है राइट आई में। और वो अब तक ठीक क्यों नहीं होली, वो देखो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठीक नहीं हुई, बीच बीच में हेल्थ। थोड़े अप एंड डाउन, थोड़ा अप हाँ, एंड डाउन। हाँ जी, वो पतंजलि जी के आश्रम में रहकर आई थी हफ्ता, तो जब उनको हल्का सा मतलब असर लगा था चीजों में, एक हफ्ता वो वहां रह के आई थी हरिद्वार आश्रम में, और वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी योगा करती हैं। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमेशा लगा रहता है, टॉयलेट में भी जाती है जब सीवियर कंडीशन होती है, तो वो बिना कंसंट्रेटर के जा नहीं सकती। ये कोविड मतलब कोविड के बाद से ज्यादा बढ़ गई है प्रॉब्लम। ये इसमें कोविड के बाद का भी देखेंगे सिस्टम क्या चल रहा है। शुक्र, नो सॉरी, सूर्य जो ग्रहण की स्थिति में था अष्टम भाव में है और छठे घर का स्वामी है, यानी कि बीमारी का घर एक्टिवेट कर दिया उन्होंने। हाँ जी। सूर्य की महादशा थी, जैसे ही 22वां दृष्टांत का समय आया उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। अब उसके बाद केतु महाराज आ गए।
फिर से राइट आई यानी कि सेकंड हाउस, फिर शुक्र आ गया अष्टम भाव का स्वामी और तीसरे घर का स्वामी, थर्ड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड, और वो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है छठे घर में, और चंद्रमा की दशा अंतरदशा भी आ गई अब लोग, यानी कि सूर्य के तुरंत बाद शुरू हो गई। हाँ जी 2017 तक चलता रहा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। हाँ जी जब गुरु की दशा आई 2010-12 में, वो ठीक हो गई। हाँ जी, मतलब वो वाला टाइम पीरियड ज्यादा खराब था पहले, जो सूर्य और चंद्रमा वाला है। हाँ जी, लेकिन Back to बीच back में problem। गुरु आया, चंद्रमा में गुरु आया तो थोड़ा सा उनको हेल्प मिली, क्योंकि गुरु उनके अभी नहीं आया लगन के भैया, स्वामियों के लगन में ही बैठा हुआ है। भैया गुरु नहीं आया अभी, इनकी अरे चंद्र की चंद्रमा में गुरु आया जब की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा अच्छा ओके भैया। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा इनके पंचम भाव का स्वामी जरूर है, लेकिन बैठा कहाँ है, छठे घर में। छठे घर से फिर रिलेशन है, और किसके साथ, अष्टम भाव के स्वामी। चंद्रमा अपने आप में खराब है, महादशा स्वामी खराब, वही सूत्र आ गया, लेकिन जैसे ही अंतर्दशा ठीक ग्रह की आई तो इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया। फिर से शनि बुध का चक्र, 2015 में फिर से हेल्थ कोलैप्स, 2014-15 में हेल्थ फिर से कोलैप्स, और इसी तरीके से अप एंड डाउन, क्योंकि उसके बाद सूर्य ग्रहण में शुक्र वाला प्रॉब्लम, फिर आया मंगल 2018 में। मंगल जब 2018 में आए, मंगल महाराज इसके सेकंड लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड यानी कि भाग्य के स्वामी है। मंगल में मंगल इट इज ओके, बट उन्होंने लंग्स यानी कि लंग्स पे बैठे हुए हैं, और मंगल के बाद जैसे ही स्थिति बदली, आया राहु, उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। 2019 के बाद लगातार इनकी सिचुएशन बताओ जी अब आप। हाँ जी सर, मतलब इन बिटवीन ये हुआ कि कभी कभी कोई टाइम ठीक आया, जैसे इनकी आई की सर्जरी हुई थी एम्स में, तो उस आंख से दिखाई देना स्टार्ट हो गया हल्का फुल्का। अब ये देखो, ये सर्जरी कब हुई ये बता दो। सर एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन यही 19 के आसपास का ही टाइम था, यही वाला शायद मंगल वाला ही टाइम था। मंगल ने आते ही सर्जरी करवानी थी, मंगल सिग्निफिकेटर है सर्जरी का, और मंगल में जब छठे घर से संबंधित कोई प्लेनेट आ गया होगा, शुक्र आ गया होगा या सूर्य आ गया होगा या चंद्रमा वहां बैठे हुए तब आया होगा, तो वो करना था काम सर्जरी का। लेकिन मैंने बताया ना लंग्स वाली प्रॉब्लम, हाँ जी गुरु आया, गुरु में थोड़ा सा 19-20 में गुरु ने फिर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की, हाँ जी लेकिन 20 के लास्ट में, मतलब ये मान के चलो कि कोरोना शुरू होते ही, क्योंकि 3 मार्च इसमें दिखा हुआ है, गुरु खत्म हो गया था 3 मार्च को, हाँ जी जैसे ही गुरु महाराज शुरू हुए शनि महाराज आ गए। शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और शनि 12वें घर के स्वामी है, यानी कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लगने शुरू हो गए। हाँ जी, वो तो इसके लगते ही रहते हैं। और उसके बाद बुध आ गया फिर से 64 में नवमांश का, सॉरी ये तब बुध की, जब बुध आए थे तब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। बुध देखो शुरुआत भी बुध में हुई थी, हाँ बुध जी। की अंतर्दशा में, और अब क्रिटिकल सिचुएशन फिर से बुध की दशा में आई। बहुत क्रिटिकल थी कि तब आपने महामृत्युंजय जाप बताए थे इनके लिए, जी, तो दान वगैरह भी वो मैंने ही किए थे, क्योंकि वो इस कंडीशन में ही नहीं थी कि वो कुछ कर सके। अब आपको पता चल रहा है कि बुध इतनी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों दे के जा रहा है इनको। हाँ जी, वो 64वां नवमांश भी वो 22वां प्रबल देश मार्गेश और प्रबल मार्च भी। 7th हाउस में। कुल मिला के पूरी बीमारी का सिस्टम जो चल रहा है, पूरी हेल्थ सिस्टम जो चल रहा है, वही 6, 8, 12, 3, 11, और
ले दे के 4 ग्रह, हाँ जी, मंगल, शनि, राहु, केतु और वक्री सूर्य। ग्रह और 64वां नवमांश 22वां देश का और त्रिक या त्रिषणाधीश बाहु में बैठे हुए ग्रह। इसके अलावा मैंने कहा ना हेल्थ, बीमारी क्या होगी ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कब होगी, कितनी सीवियर होगी, ये करना बहुत आसान है। अब सर इनकी जैसे अभी तो मंगल में शुक्र की दशा चल रही है, तो अब जो है मतलब हल्का सा लंग्स में जो है डॉक्टर्स ने डिफरेंस बताया है कि थोड़ा सा क्योर की तरफ है पटेल चेस्ट वालों ने। तो इनके स्टूराइड, क्योंकि ये तो 6 के बाद से स्टूराइड पर थी, अब तक स्टूराइड्स लेती हैं रोज, तो उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया। लेकिन अब जैसे भी मंगल में सूर्य आएंगे तो सिचुएशन खराब होगी। सूर्य ग्रहण की पूजा करवाओ मैम तुरंत। सूर्य ग्रहण और सूर्य नीच दोनों स्थितियां इसके साथ देखो, हाँ जी, इनके साथ ये दोनों स्थितियां हैं। हाँ जी। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स में जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो उसमें महामृत्युंजय का पाठ ही इफेक्टिव रहता है। मैम क्रिटिकल सिचुएशन में महामृत्युंजय मंत्र करवा देना चाहिए। वो ही मतलब कुछ 1.25 लाख। कई बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी में हमें चीजें समझ नहीं आती और लगता है कि यार कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो महामृत्युंजय मंत्र यानी कि महामृत्युंजय मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला मंत्र, हाँ जी, तो तो वही 1.25 लाख करवाना चाहिए ना। 1.25 लाख। सर जैसे अब इनकी जो है सूर्य ग्रहण भी है और सूर्य नीच भी है, तो लेकिन ये तो दोनों ही पूजा बहुत लंबी होती है, कम से कम 4-5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं इन पूजा में। ये तो इतनी देर सिटिंग नहीं कर पाती हैं। तो आप एक काम करो ना, जब हवन होने लगे हाँ जी, तब थोड़ी सी देर बैठ जाए, अच्छा बस थोड़ी सी देर, पंडित जी अपने आप अरेंजमेंट कर देंगे। अच्छा, ठीक है। और सूर्य ग्रहण की पूजा अभी तक नहीं हुई है? नहीं, पूजा तो इनकी कोई नहीं हुई है, जो हुआ था मंत्र जाप। तो कुछ ये है कि पहले विश्वास नहीं करते थे ये लोग बहुत ज्यादा, तो अब जब वो सिचुएशन आई थी अप्रैल वाली, जब मैंने इनको मंत्र जाप वगैरह बताए थे आपके कहने से, तो उनको इम्प्रूवमेंट आया। तो तब के बाद से सब करते हैं, उनके हस्बैंड भी करते हैं और सब पूजा पाठ करते हैं वो। और अब मुझे लगता नहीं कि कुंडली देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये इंसान बीमार होगा या नहीं। कोई बड़े रूल नहीं है इसमें, बस बीमारियों के जब हम निकालेंगे ना आगे कि कौन सी बीमारी हो सकती है, वो एक थोड़ा सा इश्यू होगा। जो मैंने नोट्स दिए हैं चाहे वो प्लैनेट्स के हैं या भाव के हैं, वो जरूर याद करने चाहिए। ये जो एक अब क्वेश्चन इनका D9 देखते हैं। D9 में महामृत्युंजय सूर्य, देखो D9 में सूर्य 7वें घर का मालिक है और 12वें घर में बैठा है। हाँ जी, और बुध, जब इनको प्रॉब्लम शुरू हुई थी, D9 में बुध 8वें घर का मालिक है और 5वें घर में बैठा हुआ है। बर्तन बाहर से कपड़े उतार ले, शाम हो गई। अब पता चल रहा बुध इनके साथ क्यों इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। हाँ जी, और इनकी आईज ही क्यों खराब हुई, एक तो सूर्य से, दूसरा शुक्र इनके 64वां नवमांश। 64वें नवमांश का से। शुक्र हमारे रेटिना का भी कारक होता है। हाँ जी, इनकी जो आईज की प्रॉब्लम थी वो कॉर्निया की थी, रेटिना की बजाय। ओके, आईज रिलेटेड इश्यूज जब डिस्कस करेंगे तो आईज के अलग अलग पार्ट भी आएंगे अलग अलग तरीके से, बट वो इतनी डीप में क्योंकि हमें मेडिकल नहीं आती। हाँ जी, हाँ, जनरली हम आई साइट इसी से लेते हैं,
सेकंड हाउस और 12th हाउस चंद्रमा और सूर्य और शुक्र। चलो जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे महामृत्युंजय क्रिटिकल सिचुएशन में ठीक रहता है पाठ पूजा, लेकिन जैसे कि 1.25 लाख होता है, लेकिन पंडित जो है उसमें अबाउट 50,000 का खर्चा बता देते हैं। तो ऐसे में इंसान जब इतना परेशान होता है और उसका जैसे कि बीमारी पे भी पैसा लग रहा है और उधर भी वो इतना नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हेमलता मैम बताओ क्या करते हैं हम लोग? हम तो खुद ही जाप करना शुरू कर देते हैं। अभिलाषा मैम आप भी हाँ बताओ, क्योंकि आपके भी बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन के पेशेंट आए थे जो आज हम- भगवान की दया से इन्हीं ठीक मंत्रों है। की कृपा से घर बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ। हमने सारे परिवार के सदस्य और जितने मित्र मंडली है हमारी ना, हम सारे मिलके शुरू कर देते हैं, सुबह तक पूरे भी कर देते हैं हम, रात को शुरू करके। ध्यान से हाँ, सुनो सरला मैम। वो तो है, फिर ग्रुप में तो हो जाता है, लेकिन कईयों को लेकिन ये ग्रुप बोल के ना सबको पर्सनली फोन करके संकल्प दिलवा संकल्प के में भी बता साथ के लेते हैं। और हाँ जी। हाँ करते हैं, लेकिन सब मैम सरला मैम, भावनाओं का असर होता है, प्रार्थनाओं का असर होता है। उस वक्त मंत्र का तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रार्थनाएं चल रही होती हैं और प्रार्थनाएं जरूर कबूल होती हैं। नहीं, वो तो और ये जो खैर सिस्टम है ना, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। ये देखो, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि किसी को, आपने तो 50,000 बता दिए, कोई कोई तो 1.25 लाख मंत्र, 1.25 लाख रुपए। हाँ जी, हाँ जी, बता देते हैं। फिर हम सब एक कम्युनिटी के लोग हैं, तो क्यों ना करें? पूरी कम्युनिटी कर दे, उनके यार दोस्त रिलेटिव मिलके सब करें। हाँ जी, मंत्र जो तो सभी कर रहे हैं। कोलेक्टिवली प्रेयर की जाती है उसका तो इफेक्ट बहुत ही, मतलब है कि मैम, इफेक्टिव रहता है। जी मैम, ये अभी एक हमारी 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 फ्रेंड मॉरल, को भी, ये एक मॉरल हमारा ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी बना है। हुआ है। प्लीज, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मिलके कर दें सब। हाँ जी, एक हमारा ग्रुप बना हुआ है और उसमें हमारी एक फ्रेंड को ऐसे ही कैंसर की प्रॉब्लम हुई, और जिस दिन उसका ऑपरेशन था तो मैंने ही उनको कहा कि कलेक्टिवली उतने बजे हम सब अपना पाठ शुरू कर देंगे। इसको बोलते तो हैं हम कलेक्टिव सबने कॉन्शियसनेस। कलेक्टिवली उस टाइम पाठ किया। मैम इसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हाँ जी, हाँ जी। जब बहुत सारे लोग एक ही पॉइंट पे वो कर रहे होते हैं अपनी प्रेयर्स, और वो तो एक ही टाइम और पे, चाहे सेम अलग अलग पर्पस जगह के बैठे हो। लिए, तो वो तो इफेक्ट होता ही है। बिल्कुल। और सर मैं इनके में जैसे तब जब अप्रैल वाली प्रॉब्लम आई थी ना, तो उनको उस टाइम पर इंटेंस्टाइन की प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने एकदम से जब बोल दिया था, इंटेंस्टाइन ऐसा हमारा नाजुक सा पार्ट होता है कि उस पे अगर बाहर से तो कुछ नहीं दिखाई देता। इंटेस्टाइन कौन सा हाउस है? 6th हाउस। कौन सा? 6th हाउस। अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो जो 6th और 7th दोनों हाउसेज हैं। जी 6th और 7th दोनों। और देख लेना, अभी पूछो कि इनके किस टाइम की बात बता रहे हो मैम? मैम वही 22 अप्रैल, मतलब अप्रैल 22 में जो था। अप्रैल 22 में। हाँ, लास्ट ईयर अप्रैल। वही बुध वाला जो टाइम पीरियड है। हाँ, 22 में। अब देखो बुध महाराज कहाँ बैठे हैं और कौन से घर के स्वामी? सेवेंथ हाउस। ये तो अंतरदशा है, अब परतंत्र भी देख लो। जितना तुम प्रार्थना कर रही हो कल से। हाँ ठीक। बहुत यूं कह रहे थे तेल ज्यादा है सब्जी में। मंगल में बुध, अप्रैल 22। हाँ जी। ये क्या आ गया? अप्रैल 22 में तो वो था। मार्च, मार्च में कितने अप्रैल को मैम?
सर यही मतलब हाँ 10-12 अप्रैल के आसपास की बात हुई है ये। एग्जैक्टली डेट मुझे अभी याद नहीं उसकी। चलो, क्योंकि बुध बदल गया था, केतु, अब ये ना एक 2-4 मिनट ऊपर नीचे होने से डेट भी हाँ बदलेगी जी, इसमें। हाँ जी। लेकिन इन्होंने जब ये खुद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी तो इन्होंने, इनके हस्बैंड ने पूरी पूरी रात बैठकर महामृत्युंजय का जाप किया था, फिर ये डिस्चार्ज हो गई तो इन्होंने बुध के मंत्र किए अपने खुद, तो इनको बहुत इंप्रूवमेंट आया था। मंगल में भी बुध, बुध में शनि, या मंगल केतु शुक्र, ये देख लो अब कुंडली में कौन से ग्रह के स्वामी हैं, ये कहाँ पे इंपैक्ट डाले हुए हैं। सारा का सारा मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव, हाँ जी, मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव। बुध अगर है तो सप्तम भाव, यानी कि इंटेस्टाइन वाला एरिया एक्टिवेट है, हाँ जी। कभी मत भूलो। और शुक्र है तो फिर वो अष्टमेश होके छठे घर में बैठा है। केतु है, केतु ने भी मंगल के प्रभाव करने हैं, तो उस दौरान का सारा मंगल महादशा का स्वामी, अंतरदशा स्वामी बुध है तो बुध, और केतु है तो केतु। सर्जरी हुई थी। सर्जरी तो आईज की बहुत सारी हुई है ना इनकी। अच्छा वो ठीक है, फिर सर्जरी तो लगातार ठीक है। नहीं तब उस सुनने टाइम से- पर सर्जरी नहीं हुई इनकी, अप्रैल में सर्जरी नहीं हुई लास्ट ईयर। चलो कोई नहीं जी, प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।